थैंक यू। फोटोशूट भी हो रहा था बीच में जी। एंड मैंने देखा फोटोशूट जैसे ही हुआ तुरंत आप कैमरा में गए एंड पे चेक करने लग गए। जी। तो लगता है काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाती है कोई भी अपने बेस्ट शॉट्स देखे। बट मैं ये मूवी की बात करूँ, रैप अप फोटो आपने 1 मार्च 2021 को डाला था। जी। काफ़ी पुराना हो गया है जी। और अभी रिलीज हो रही है। या तो इतना टाइम आपने भी वेट किया, आपके फैंस ने भी वेट किया, वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है इन 1 साल के बाद, मोर देन अ ईयर। आप रैप अप पिक्चर की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत हमने 2019 में की है। हाँ तो अगर वैसे देखें तो 3 साल हो चुके हैं। बरोबर। और इवन दो हमारा रैप अप मार्च में हुआ था, लेकिन उसके बाद हम 2 बार और स्केड्यूल में वापस घुस चुके हैं और वापस शूटिंग की है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस रहा है। एंड यू आर राइट, एक्साइटमेंट और बढ़ती है बिकॉज यू नो यू फील लाइक कि कब आपकी जो ऑडियंस है वो देख पाएगी जो आपने काम किया है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत एंटिसिपेशन रहता है, क्योंकि आपको रहता है कि अंदर से जल्द ये हो सके। लेकिन देयर इज़ अ एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व। पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, फिल्म रिलीज डेट डिसाइड करने का प्रोसेस होता है। सो कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड यू हैव टू बी पेशेंट, बट आई थिंक दैट एड्स ऑन टू द एक्साइटमेंट। एंड इसके बीच में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आए, जी। एक बढ़िया सा गाना भी आया, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। जी। बट मैं सबसे पहले जब लोगों ने आपको देखा, मैंने पर्सनली आपके इंस्टाग्राम को पहले जाके देखा और कबीर सिंह के बाद ही देखा, और काफ़ी लोग ने उस मूवी में काफ़ी चर्चा की। एंड किस तरह से वो प्रोजेक्ट को देखते हो, जितना भी सीन था इट वाज लाइक मोर देन 10 to 15 मिनट्स का सीन होगा। जी। हाउ डू यू सी दैट 10 to 15 मिनट्स इन योर लाइफ? I think those 10 to 15 minutes was one of the best life decisions I've taken. Two, it was quite the life-changing time for me, क्योंकि I think कबीर सिंह के बाद it's like आपको हर एक प्रोजेक्ट के साथ एक नई recognition मिलती है as an actor. तो मेरे को जो recognition मिली कबीर सिंह के बाद did help me a lot, क्योंकि I think 3 सालों में देर इज़ अ लॉट दैट इज़ कम माई वे विच इज़ बिन बिकॉज ऑफ कबीर सिंह। तो जब भी मैं उस फिल्म के बारे में सोचती हूँ, मैं हमेशा यही अपने स्टार्स, अपने डिसीजन को थैंक्स करती हूँ कि थैंक गॉड आई डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और इसके बाद हम देखते हैं अभिषेक जी के साथ, इमरान जी के साथ आपकी मूवी आई, एंड नाउ आदित्य। जी। टेल अस समथिंग अबाउट द जर्नी और आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक अगर मैं जर्नी की सबसे पहले बात करूं तो इट्स द फर्स्ट फिल्म दैट आई हैड साइंड आफ्टर कबीर सिंह वाज डिबुक, जो इमरान के साथ थी। उसके बाद मैंने बिग बुल साइन की थी, एंड राइट आफ्टर दैट रॉकेट गैंग हैड हैपेंड। तो ये जो 3 फिल्में थीं ये इमीडिएटली उसके बाद थीं। All 3 of them are very close to my heart because if I have to say something I started off with, this was it. And I think over the years, these last 3 years, it's been a great journey क्योंकि इतने अच्छे और एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने को मिला है। एंड स्पेशली व्हेन आई स्पीक अबाउट रॉकेट गैंग जो अभी रिलीज़ होने वाली है, इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय Bosco Leslie Martis, who has been a choreographer for some, I think he's been in this industry for decades. सब जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं। तो to be a part of not just a song but a film that he's directing, that he's debuting, I think it was a great opportunity that I saw. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे एक उस चीज़ का हिस्सा बनने को मिल रहा है। एंड ये जो फिल्म है, इट्स नॉट लाइक सम एनी अदर डांस फिल्म। हमने कुछ बहुत अलग अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। वी ट्राइड टू कंबाइन 3-4 जॉनर्स इन दिस। इट्स डांस, इट्स हॉरर, इट्स कॉमेडी, इट्स चिल्ड्रंस फिल्म। सो टुगेदर आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ऐसा नया ट्राई किया जा रहा है। यू नो, वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स इज अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो इट इज़ अ ह्यूज थिंग एंड इफ़ आई पर्सनली लुक एट इट, मेरे लिए, मैंने क्योंकि कैमरा के सामने इतना डांस नहीं किया है, इस तरह का डांस नहीं किया है, सो इट्स कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। आई एम ट्राइंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू। So all I can say is experience wise it's been great. At the same time I am really keeping my fingers crossed. निकिता, कभी भी कुछ भी करते हैं, मैं भी कभी कुछ करता हूँ, मेरे फैमिली से मैं काफ़ी डिस्कस करता हूँ,
स्पेशली डैड से, एंड आई नो यू आर वेरी क्लोज टू योर डैड, जी तो वो लोग का किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है जब कबीर सिंह का प्रोजेक्ट आपको आया, द जी स्क्रिप्ट उनकी भी स्क्रिप्ट रहती है, 15 मिनट्स का रोल था, यू आर गोइंग टू वर्क विद शाहिद, तो उन्होंने क्या कहा डैड से? मैं काफ़ी सारे फोटोज हम देखते हैं आप सोशल मीडिया पे आपको, जी काफ़ी अमेजिंग होती है, फैंस डू लव दैट, यस आप दोनों की जो केमिस्ट्री लगती है फादर एंड डॉटर की, काफ़ी पसंद की जाती है, तो मैं जानना चाहूँगा कि उनका रिएक्शन क्या रहता है इस प्रोजेक्ट को लेके, क्या रिएक्शन था उनका? जी सो यस आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आई थिंक माई अ लॉट ऑफ माई पर्सनैलिटी, हाउ आई एम, हाउ आई थिंक, वॉट माई वैल्यूज़ आर, कम इंटायरली फ्रॉम हिम। बट एट द सेम टाइम ये वाली जो चीज़ें होती है, यू नो माई डिसीजंस जो मेरे होते हैं कि काम पे मैं ये कर रही हूँ या ये कर रही हूँ, या मेरे को अगर कोई स्ट्रेस होता है तो इट्स एक्चुअली माई मॉम हु आई गो टू, बिकॉज आई फील मेरा वो वाला जो कनेक्शन है वो मॉम के साथ बेटर है। शी अंडरस्टैंड्स मी बेटर। मेरे जो मूड स्विंग्स होते हैं या फिर मेरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा समझ पाती हैं। विद माई फादर ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट फादर डॉटर रिलेशनशिप वेयर वी आर वेरी प्राउड ऑफ ईच अदर, बिकॉज वी आर वेरी सिमिलर एट द सेम टाइम। वी ऑल्सो फाइट अ लॉट, ऑफकोर्स वो सब तो इंस्टाग्राम पे नहीं दिखता है, बट आई थिंक वो फाइट्स भी हमारी उसी चीज़ की वजह से होती है, बिकॉज वी आर सो सिमिलर एंड वी केयर फॉर ईच अदर सो मच, सो दैट्स द रिलेशनशिप आई शेयर विद हिम। बट in terms of going for you know work advice and discussing my problems, it's always my mother. पर जितना भी हमें दिखता है सोशल मीडिया पे, जी वो लगता है काफ़ी प्यार है, बट उनका फर्स्ट रिएक्शन का कैसा था जब आपने बताया कि आई वांट टू बी एन एक्टर? ये आर्मी बैकग्राउंड से, जी correct me जी if I'm जी wrong. इंडियन नेवी, या Indian इट्स द Navy, सेम it's the मिलिट्री, यू same, कैन से मिलिट्री, या सब हमारे देश को ही सेवा जी करते हैं। इंडियन नेवी से Yeah. कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, काफ़ी चर्चा होती है क्यों आपको ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, व्हाई यू वांट टू डू दैट, एंड आप डांसर भी नहीं हुई, जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है सेम फेज पे। जी टू बी ऑनेस्ट, मेरी जो पूरी फैमिली है उसमें दूर दूर तक नोबडी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं मेरी डैड की साइड की फैमिली में, एवरीबडी इज़ इन द आर्म फोर्सेस। तो हम लोग जो कहते हैं फॉर अस इट्स नॉट जस्ट कि ये किसी का प्रोफेशन है, इट्स लाइक अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग बचपन से ही सबको ऐसे बड़ा होते हुए देखते आए हैं, एंड मेरे लिए हमेशा ये था कि आई नेवर थॉट कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि यू नो किसी की भी थिंकिंग ऐसी नहीं थी कि ये करियर ऑप्शन है। इसको हमने कभी करियर ऑप्शन की तरह देखा ही नहीं। इट वाज ऑलवेज कि ये एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है। जब भी से हमें डिस्कनेक्ट करना होता है अपनी स्कूल से, एकेडमिक से, तब हम जाके पिक्चरें देखते हैं, हम शोज़ देखते हैं। सो दैट्स हाउ वी हैड अंडरस्टूड दिस। आई थिंक द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड गेट इंट्रोड्यूस्ड, जब मैंने ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया था, एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन परस्यू दिस एज अ करियर, तब आई विल एक्सेप्ट कि मुझे मेरे मन में ये ज़रूर था कि विल माई पेरेंट्स बी ओके विद इट, बिकॉज आई एम नॉट समबडी जो बहुत रिबेल करे। मैं हमेशा से इतनी रिबेलियस नहीं रही हूँ कि मैं उनकी विशेस के अगेंस्ट जाके कुछ करूँगी। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई वॉज ओवर थिंकिंग इट, क्योंकि कभी भी मुझे पेरेंट्स से कभी ऐसा नहीं आया है कि हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं या फिर आप ये नहीं कर सकते हैं। नॉट फ्रॉम माई फादर, नॉट फ्रॉम माई मदर, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इन वॉट एवर डिसीजन आई हैव टेकन। सो आई थिंक मैंने कभी इस चीज़ को चांस ही नहीं दिया, कभी मौका नहीं दिया कि मैं ऐसा भी सोचूं। लेकिन जब ऐसा सोचना शुरू किया तब मुझे उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। इनफैक्ट प्रमोशन की मैं बात करूँ, हाल ही में गरबा भी गया, एंड आई सॉ दैट वीडियो, गरबा नाइट में आप गए, प्रमोशन, गाड़ी भी उस तरह की थी। जी। व्हाट वाज द रिस्पांस फ्रॉम द फैंस? I think it was a great idea. This was Bosco sir's idea where he's kind of done that too. वो उनकी खुद की गाड़ी है। Actually वो फिल्म में इतना ज़्यादा he's put his heart, soul, everything in the film. So he's got his entire car printed with the name of the film, that's Rocket Gang. तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हम लोग पहली बार फाल्गुनी जी के शो में गए थे, उनसे बैक स्टेज मिलने का मौका मिला। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा तरीका था प्रमोशन स्टार्ट करने का। ऑल्सो जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एक अलग ही तरह की रौनक लाते हैं। तो अगर आपकी जो पिक्चर है वो किसी फेस्टिवल के आसपास रिलीज़ हो रही है, ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपको उसके ज़रिए अपनी पिक्चर को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है। मूवी में काफ़ी सीक्रेट्स अभी भी बना है। व्हाट इज द मूवी रॉकेट गैंग? किस जी। तरह की गैंग ये होगी?
जी। व्हाट निकिता इज डूइंग, व्हाट आदित्य इज डूइंग, कुछ अगर आप सीक्रेट रिवील कर दो। देखिए, ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी कि ये बच्चों की फ़िल्म है, फैमिली फ़िल्म है, कॉमेडी है, इसमें हॉरर भी है, बहुत सारा डांसिंग भी है, बट एट द सेम टाइम ऐसे जितने सारे जॉनर्स हैं वो आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक साथ देखे होंगे, ये पहली बार होगा आप एक साथ देख रहे हैं। दूसरा, आई थिंक विजुअली ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कई बार होता है हम थिएटर में जाते हैं विजुअल एक्सपीरियंस के लिए, तो आई थिंक जब आप थिएटर में जाएंगे और जब आप ये सब देखेंगे तो कहते हैं ना आंखें सेक के आना, आई थिंक वी यूज़ दैट टर्म, तो इट्स गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर एवरीबडी, पीपल आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय वॉचिंग यू नो द वे वी हैव शोन एवरीथिंग। तो सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करेंगे वो यही है कि कुछ अलग दिखने वाला है एंड कुछ बहुत फैंटास्टिक दिखने वाला है। डांस की बात की, एंड बॉस्को सर डांस कोरियोग्राफर है, हमें सबको पता है, उन्होंने कुछ टिप्स दिए, एंड इनफैक्ट आई हर्ड समथिंग दैट यू आर नॉट सच अ गुड डांसर, उसके बारे में कितनी सच्चाई है इस बात में? जी बिल्कुल, इनफैक्ट आई वोंट से गुड डांसर बैड डांसर, बट आई वुड जस्ट से कि मैंने कभी डांस सीखा नहीं था लाइफ में, कभी ज़्यादा डांस नहीं किया था, तो मेरे लिए दिस वाज लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर्स लेवल, बट आई हैव टू क्रेडिट बॉस्को सर फॉर दैट, क्योंकि फॉर सम रीज़न ही हैड दिस इमेंस फेथ इन मी कि जो भी होगा आई विल पुल इट ऑफ। यू नो, इनफैक्ट मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी, आई रिमेंबर 2019 में जब आई थिंक 2 महीने ही हुए थे जब मैंने ये फिल्म साइन की थी और मेरा बर्थडे था 13 नवंबर को, तब उसके 2 दिन पहले मुझे कॉल किया गया था, मुझे बोला गया था कि हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं 13 को एंड निकिता यू हैव टू कम एंड अटेंड इट, एंड आई सेड बट इट्स माई बर्थडे एंड ऑल दिस, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आप आ जाइए, वर्कशॉप अटेंड करिए, वी आर स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग। आई सेड ओके। तो मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था डांस सीखते हुए, आई थिंक मैंने कुछ बैली 1 महीने की क्लासेस ली हुई थी उनके साथ, तो मैं उस वर्कशॉप के लिए गई और जब मैं उस वर्कशॉप के लिए गई मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे दे वर सम रियली एडवांस डांसर्स, एंड जो मेरे साथ सीखने के लिए थे वो वर्कशॉप लेने के लिए, दे ऑल वर डांसर्स देमसेल्फ, सो आई वॉज द ओनली नॉन डांसर ओवर देयर अमंग्स लाइक 6-7 पीपल, एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोरियोग्राफी थी। तो वहाँ जाके आई स्टिल रिमेंबर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक मैं ये कहाँ आ गई हूँ, हाउ विल आई एवर मैच अप टू दीज पीपल, मतलब ये जो कोरियोग्राफी है, ये जो लोग हैं, ये मेरा वर्ल्ड ही नहीं है। मैं बहुत घबरा गई थी, मेरे ऑलमोस्ट टीयर्स निकल आए थे, एंड आई रिमेंबर मेरे बर्थडे के दिन आई हैड कॉल्ड अ बॉस्को सर हु वाज नॉट देयर दैट टाइम, एंड आई सेड कि ये क्या किया आपने, लाइक व्हाट हैव यू पुट मी थ्रू, वेयर एम आई, ही इज़ लाइक नो नो नो, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड, आई जस्ट वांटेड टू गेट यू एन आइडिया कि दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़। And then of course he made it up, he got some cake and they cut the cake and all of that happened, but I still recollect that because that was somewhere an eye opener for me, and that gave me a reality check कि मुझे कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास पहुंचना है, even if I know I can never match up to them, they are professional dancers. So जब मैं ये 3 साल की जर्नी देखती हूँ and now when I look at the film, at least I feel like somewhere I have, you know, kind of managed to match my feet and my steps with them. एंड मैं देख रहा था, काफ़ी इंटरव्यूज हो रहे थे, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे हूँ, काफ़ी बार जुबेन एंड आपकी चर्चा काफ़ी बार हुई थी। मेरा 2 सवाल आपसे रहेगा इस पे। पहला सवाल कि जिस तरह रूमर्स फैलते हैं, आने वाले समय में और भी रूमर्स फैलेंगे, 10 साल 20 साल में रूमर्स फैलते रहेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस, कि किस तरह से आप डील करते हो? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर आप इफ़ यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विल यू कीप दैट सीक्रेट, और हम बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो बता देते हैं, जो रिवील कर देते हैं। जी 2 सवाल मैंने आपसे पूछे, इसके जवाब। ओके, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट रिएक्टिंग टू रूमर्स, मैं रूमर्स पे रिएक्ट कभी नहीं करती, दिस इज़ अ थिंग आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड व्हेन इट कम्स टू ट्रोल्स, व्हेन इट कम्स टू रूमर्स, आई जनरली डोंट से एनीथिंग बिकॉज आई फील कि जो सच होता है वो अल्टीमेटली सामने आ जाता है। पहले भी आई रिमेंबर थोड़े बुरे टाइप के रूमर्स बहुत साल पहले चले थे अबाउट मी क्विटिंग अ शो, जॉइनिंग बिग बॉस, देयर वाज सम नेगेटिविटी इन्वॉल्व, बट इवेंचुअली एवरीबडी गॉट देयर आंसर्स एंड द ट्रूथ केम आउट। सो मेरा हमेशा से ये मानना है कि लाइक सच ज़्यादा दिन छुपता नहीं है, वो आ जाता है, तो इसीलिए आप लोग तो बोलते रहते हैं, यू काइंड ऑफ डोंट इंडल्ज इन दैट।
दूसरी बात about my personal relationships, it's not that I've not been in relationships before. Of course, I've had my share of relationships which I have kept under the wraps. But I feel when the time is right and when I am definitely sure that this is the person I want to kind of settle down with, this is the person I want to marry in future, I will definitely talk about it in the open. That's great. इसके अलावा आने वाले समय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसी म्यूजिक एल्बम आपके तरफ से अपार्ट फ्रॉम रॉकेट गैंग? Apart from Rocket Gang, there is something that should be coming out very soon right after Rocket Gang, and उम्मीद है हम बहुत जल्द उसके लिए मिलेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you.